हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो है हमारी नेक्स्ट ट्रिक वीडियो, यानी कि ट्रिक नंबर 9। और ये काफ़ी अमेजिंग वीडियो है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी फिजिक्स के बेसिक्स होते हैं। 11th के जो पहले 5 या 4 चैप्टर होते हैं, 4 चैप्टर जो हैं वो पूरी फिजिक्स के बेसिक्स हैं, ठीक है, जैसे काइनेमैटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर, एनर्जी। तो आज हम जो ट्रिक पढ़ेंगे वो होगी हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। और उसमें भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जो सबसे कोर चीज़ है, जिसको हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है हमारी पुली। और पुली की प्रॉब्लम्स को आज हम देखेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट मेथड्स लगाकर बिना फ्री बॉडी डायग्राम यूज करे, बिना पेन चलाए भी आप उसको अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट आज हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो इजी से एवरेज के कैटेगरी के होंगे। एवरेज से टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस में कंस्ट्रेंट मोशन जैसी भी चीजें आ जाती हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम इजी से एवरेज वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो है शॉर्ट ट्रिक्स की। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब शॉर्ट टाइम, तो शॉर्ट और शॉर्ट, यानी कि आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो देखने जा रहे हो वो शॉर्ट टाइम की वीडियो होगी। तो हम यहाँ पर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो तो कर लेंगे, पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं कंस्ट्रेंट मोशन वगैरह के पुलिस में, तो उनको हम नहीं पढ़ेंगे। और ना ही यहाँ पर आज हम फ्रिक्शन की बात करेंगे, ठीक है। उन सब के लिए नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, अलग अलग वीडियोस आएंगी, अलग अलग तरीके हम देखेंगे, ठीक है। मैं एक ही फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, उसी फॉर्मूले को आपको नोट डाउन कर लेना है और उसी के बाद सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर लोगे, ठीक है। अगर आपने वन शॉट देखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, देन वेल डन, आप चुटकियों में चीज़ों को समझ जाओगे। अगर आपने लेक्चर पढ़े हैं हेलो बच्चों ऐप के ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, तो भी वेल डन, आप हर चीज़ को समझ जाओगे। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपकी आज की जो ट्रिक है दैट इज ट्रिक नंबर 9, ट्रिक #9। और ये जो ट्रिक है वो है आपकी पुली के लिए डेडिकेटेड। तो ये जो पुली की पहली वीडियो है, ऐसी पुली की ट्रिक की और वीडियोस आएंगी जिसमें कभी हम फ्रिक्शन को पढ़ेंगे पुली में, कभी हम जो है फ्रिक्शन के साथ साथ यहाँ पर आपका जैसे कंस्ट्रेंट मोशन होती है उसको भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यार आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। लाइक और शेयर तो एटलीस्ट कर ही देना। कमेंट में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, या आपको यहाँ पर क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारी अगर पुली की हम बात करें तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन होगा पुली में हमेशा वो होगा सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। जिनको याद है वो कमेंट में बता दो जल्दी से, क्या आपको याद है क्या ये, अपॉन टोटल मास। अगर आपको ये याद है तो भूल जाओ किसी फ्री बॉडी डायग्राम को या किसी भी छोटे मोटे चीज़ों को, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम की ज़रूरत सिर्फ आपको आज से पड़ेगी कौन से टॉपिक में, रोटेशनल मोशन में। जो रोटेशनल मोशन की पुली की प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको फ्री बॉडी डायग्राम की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा इस फॉर्मूले के को यूज़ अगर आप करोगे तो पूरे चैप्टर में, चाहे एनएलएम हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे आपका पुली आप कहीं भी और भी यूज़ करो, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रोटेशनल मोशन में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाली कुछ प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको आप जो है अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये है हमारा गुरु मंत्र, ठीक है। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। बस एक चीज ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें न्यूटन्स के सेकंड लॉ की बिहाफ पर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी फोर्सेस होंगे वो सब एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, क्योंकि पूरे टॉपिक में अगर आपने वन शॉट देखा है, लेक्चर्स देखे हैं, तो वहां पर मैंने हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की ही बात करी थी और यहां पर भी आपको एक्सटर्नल फोर्स ही लेने हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये जितने भी फोर्सेस हैं वो सब एक्सटर्नल हैं, ठीक है। एक चीज आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, इंटरनल फोर्सेस मतलब यहाँ पर हम कोई टेंशन की बात नहीं कर रहे, मतलब जो भी एक्सेलरेशन निकालेंगे उसमें टेंशन दूर दूर तक नहीं आने वाली है, ठीक है। तो टेंशन, नॉर्मल, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी, क्योंकि हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते तो टेंशन आ सकती थी, नॉर्मल आ सकता था, बट लेकिन क्योंकि हम सीधे ट्रिक या शॉर्ट मेथड देख रहे हैं तो वहां पर हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखा, आंसर लिखा, ये होना चाहिए। मैं इसको कर देता हूं रफ, और रफ करने के बाद फिर हम यहाँ पर करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ एक्सेलरेशन हुआ, टेंशन कहाँ से लाओगे? तो टेंशन भी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेंशन भी निकालना आ जाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ और रफ करने के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले यार लाइक वाइक कर देना आप, उम्मीद करते हैं कि आपने कर दिया होगा, है ना। चलो, अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। तो क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर देखते हैं और फिर उसके बाद खूब सारे ढेरों क्वेश्चंस हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, सबसे इजी वाला स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उसके बाद आप जो है आसानी से और कठिन क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले और सबसे ईजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये हमारी आपकी यहाँ से ऐसे पुली हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आपके ये ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। ये पेन के बच गए लगता है 12, तो दूसरी पेन ले लेते हैं।
तो यहां पर मान लो ये आपके 2 ब्लॉक्स हो गए, ठीक है, और ये मान लो 2 kg का ब्लॉक आपने ले लिया और ये मान लो 3 kg का ब्लॉक आपने ले लिया, ठीक है। तो आपको बताना है टेंशन क्या है और साथ में आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो इसका अगर मास ज्यादा है तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ जाएगा पूरा सिस्टम, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको एक तो एक्सेलरेशन बताना है और इस रस्सी में टेंशन बतानी है। ध्यान क्या रखना है, ये एक ही पुलिया देखो ऐसे यहां से ये जा रहा है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि जब जब रस्सी एक होगी तब तब टेंशन एक आएगी, रस्सी बदली टेंशन बदल जाएगी। 2 रस्सी आई तो T1 T2, एक रस्सी है तो T ही रहेगा। देखो रस्सी एक ही है, ये जो स्ट्रिंग है वो एक ही है। और हाँ, हम यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन वाले क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं कि हमने मास भी यहाँ पे ले लिया। हालांकि कई तरीके की चीजें पॉसिबल है। अभी हम पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर रिकॉर्ड है कि अगर जेई मेंस का पेपर दे रहे हो तो 30 में से 14-15 क्वेश्चन ईजी आते हैं। नीट के अंदर पेपर दे रहे हो तो 45 में से 25 to 30 क्वेश्चन ईजी आते हैं। तो पहले हमें उन क्वेश्चन को मास्टर करना जरूरी है। तो अगर हम यहां पर देखें तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपनी ट्रिक के हिसाब से। हमारी ट्रिक क्या कहती है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सपोर्टिंग फोर्स मैं दूसरी पेन से यहां पे बनाता हूं तो आपको थोड़ी आसानी होगी। तो सपोर्टिंग फोर्स देखो यहां पर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, धरती के सेंटर की तरफ mg 30 है ना, 3 × 10 और यहाँ पर 20। अब मुझे बताओ एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, टेंशन है कि ये 30 और 20 है, तो डेफिनेटली ये टेंशन नहीं है, ये इंटरनल फोर्स है। जबकि 30 और 20 आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो धरती के सेंटर की तरफ यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट सपोर्टिंग फोर्स मतलब नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सपोर्टिंग फोर्स वो फोर्स जो मोशन का कारण है, अपोजिंग फोर्स वो फोर्स जो इसको रोक रहा है। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको कौन रोक रहा है, ये 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सपोर्टिंग फोर्स है 30, अपोजिंग फोर्स है 20 और टोटल मास है हमारा 3 + 2 5। तो आंसर कितना आया, 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो कितनी आसानी से हम अपने माइंड में ऐसे क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। ये तो बहुत इजी था, अभी हम और करेंगे, ठीक है। अब आपको टेंशन पूछी जाए तो देखो टेंशन आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। आप या तो इस ब्लॉक को पकड़ लो या इसको। अगर आप इस ब्लॉक को पकड़ोगे तो सिस्टम ऊपर जा रहा है, मतलब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के लिए आपको यूज करना है लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स को। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो नॉर्मल क्या आ रहा होता है, mg + a, और लिफ्ट नीचे जा रही होती है एक्सेलरेशन से तो क्या आ रही होती है, mg - a। तो यहां पर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब mg + a। तो यहां पर जो टेंशन आएगी वो आएगी 2, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 2, तो आंसर आएगा हमारा 24 न्यूटन। इस तरीके से देखो कितनी आसानी से आप आसानी से चुटकियों में, यानी कि आपको क्वेश्चन आया और आपने पेन भी नहीं चलाई और आपका आंसर भी हो गया, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर सब काम हो गए, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट आपके बड़े से बड़े क्वेश्चंस में आएगा। सो कॉल्ड बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना कि लोग कहते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, उन्हीं में यही कॉन्सेप्ट काम आएगा, कुछ अलग नहीं काम आने वाला है। तो अभी हम सो कॉल्ड बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर लेते हैं थोड़े थोड़े, और हम आज इजी से एवरेज तक पहुंचेंगे और एवरेज से टफ तक हम नेक्स्ट जो पुली की आएगी उसमें पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। ये यार काफ़ी ज़्यादा इंक जो है इसके ऊपर जम गई, काफ़ी रूम ठंडा है ये स्टूडियो। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका नेक्स्ट वर्जन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा और कठिन कराने से पहले एक और करा देता हूं आपको, जिससे आपको ना आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे पहले वाला क्वेश्चन करने के बाद ना दूसरे वाले क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि ना 2 रस्सी आ जाती हैं इसलिए गलती हो जाती है, ठीक है। इजी बहुत है, कोई बात नहीं, बट लेकिन गलती हो जाती है, मुझे पता है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो यार कि ये हमारी पुली है, इसमें आपके 3 ब्लॉक है। ये मैंने क्यों कराया है, इसका जो रीजन है ना वो सिर्फ ये है कि भाई यहाँ पर आपकी रस्सी 2 हो गई। देखो एक रस्सी ये हो गई है ना और एक रस्सी ये हो गई। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है कि आपका ये जो रस्सी है बेसिकली ये और ये यहाँ पर 2 टेंशन आएंगी, ठीक है ना। अगर इस रस्सी में टेंशन T1 है या T2 है तो इसमें T1 आएगी, ठीक है। देखो यहां से यहां तक एक रस्सी है तो T1 है, ये वाली रस्सी बदल गई तो T2 है। जब जब रस्सी बदलेगी, जब जब टेंशन बदलती जाएगी, जब जब रस्सी बदलेगी तब तब टेंशन बदलती जाएगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब एक्सेलरेशन निकालो। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, मुझे बताओ इधर नीचे जाएगी या इधर नीचे जाएगी। इधर 10 किलो का वजन है, इधर 5 kg है, तो डेफिनेटली ऐसे जा रही होगी। तो एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ आएगा और यहां पर ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब कितना आएगा वो तो निकालना है। गुरु मंत्र क्या, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सपोर्टिंग फोर्स कितना, नीचे 60 इधर 40, ये कहां से आया, mg, मास इंटू जी।
ये 50, तो सपोर्ट कौन कर रहे हैं, ये दोनों, अपोज कौन कर रहा है, ये। तो 60 और 40 100, 100 में से 50 गए तो 50, तो मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, 6 और 4 10 और 5 15 kg, तो आंसर आ जाएगा 50/15, तो ये हो जाएगा 5 से काट दोगे तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बड़े ना खानदानी टाइप के आंसर्स हैं, एग्जामिनर को ऐसे आंसर्स बहुत पसंद है। तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे कहीं भी, तो आपको दिखेगा कि अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें ये 10/3 20/3 ऐसे आंसर्स बहुत पूछे जाते हैं ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चन की डिजाइनिंग भी उसी तरीके से करी गई थी। तो यहाँ पर अब आपसे टेंशन पूछा जाए तो T1 और T2 पूछा जाए तो T1 क्या होगा। अब देखो कौन सा ब्लॉक ऐसा है जो आपका आसान है T1 निकालना, इससे निकालोगे तो इसमें लोचा क्या आएगा कि नीचे T2 भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें केवल T1 लगा हुआ है, तो डेफिनेटली इससे फायदा है हमें निकालने में। हम क्योंकि हमारा काम क्या है, कंपटीशन एग्जाम में टाइम मैनेज करना, जल्दी से जल्दी इजी से इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम इसमें T1 को निकालेंगे, T1 आएगा हमारा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसीलिए mg+a, और नीचे जा रहा होता तो mg-a। तो अगर मैं इस पर T1 निकालूं तो इसका मास है 5, जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू है 10/3, ये हमारी आ चुकी है। तो ये कितना आ जाएगा 330 40/3, यानी कि 200/3 न्यूटन। इतना टेंशन इस वाले रस्सी में है। अब इसमें कितना रहेगा T2 की वैल्यू कहाँ निकालोगे, T2 की वैल्यू निकालते हैं तो T2 की वैल्यू क्या होगी। अब इस वाले ब्लॉक को लेने में फायदा है, तो यहाँ पर आपका देखो ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब mg-a लगा दोगे। m की वैल्यू 6, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10/3, तो आंसर आ जाएगा 6 × 30 - 10 मतलब 20/3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 40 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि ये mg-a या mg+ कहाँ से आया है, यह आया है लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपको थोड़ा सा लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट सीखना है ना, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का या तो वन शॉट देख लो या फिर लेक्चर्स देख लो हेलो बच्चों ऐप के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल फ्री है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, तो आप वहाँ पर आसानी से उसका एंजॉय कर सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सीखते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको ना कर देता हूँ रफ, तो थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो ट्रिक हमने सीखी है, जो गुरु मंत्र हमने सीखा है, वो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा, है ना, लंबे टाइम तक। तो हम यहां पर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है स्प्रिंग वाला हो सकता है, पर स्प्रिंग वाले से पहले मैं यहां पर आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा देता हूं इस तरीके का, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये ब्लॉक है हमारा 3 kg का और ये ब्लॉक है हमारा 2 kg का, और चलो एक और लटका लेते हैं दूसरी रस्सी बनाने के लिए, मान लो ये 4 kg का, ठीक है। ये इस तरीके से आपका टेबल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर फिर से वही कहानी, क्या यहां पर फिर से वही कहानी कि आपका एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ। अब रस्सी कितनी है, 1 और 2, तो इसका मतलब इसमें आपकी टेंशन T1 है, तो इस वाले में T2 मान लो। अच्छा, ये तो काम हो गया। अब क्या करें, अब यहां पर नीचे की तरफ है 40, इधर है 20 मतलब mg, और क्या, अब देखो इसमें 30 होगा इधर की तरफ, लेकिन इसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि देखो ये ऊपर तो उठ नहीं रहा है ना, ना ही धरती को, ना ही जो मेज है जो यहाँ पे टेबल लगी हुई है उसको फोड़ के नीचे जा रहा है, तो ये जा कहाँ रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब ये और ये का इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं, इसको मूव नहीं करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो और आसान हो गया। तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, नेट गुरु मंत्र क्या है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सपोर्टिंग फोर्स कितना है, 40 + 20। ये क्यों सपोर्टिंग है, क्योंकि ये नीचे की तरफ सिस्टम जा रहा है और जिसमें जो मोशन को सपोर्ट करेगा वही सपोर्टिंग फोर्स है। तो 40 + 20 होता है 60, माइनस अपोज कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन को घटा देते। अब क्योंकि ये 0 है तो हम यहाँ पर कोई कुछ लिखेंगे नहीं, 0। टोटल मास कितना है, 4 और 2 6 और 3 9, तो आंसर कितना आया 60/9। अब इसको 20/3 कर सकते हो,
3 से काट दोगे तो इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखो एक्सेलरेशन 20/3 ही आया है। तो ये एग्जामिनर के ना फेवरेट होता है, मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको अलग अलग एग्जाम्स में, कोई नीट का है, कोई BHU का है, कोई आपका जेईई मेंस का है, इस तरीके से मिक्स उनका टाइप का पूरा यहाँ पर, या फिर स्टेट PMT जो हुआ करते थे उनके हैं, या फिर आपके अलग अलग PET के हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चंस कुछ ना किसी पेपर में आए हुए हैं। अच्छा ये हो गया एक्सेलरेशन। अब टेंशन बताओ, तो पहले T1 निकाल लो। T1 कैसे निकालोगे? देखो इस वाले ब्लॉक से निकालना T1 बहुत आसान है क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है नहीं। तो T1 हमारा नेट फोर्स है, तो T1 हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है हमारा 3, एक्सेलरेशन है हमारा 20/3, तो आंसर आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि देखो T1 ही वो फोर्स है जो इसको मूव करा रहा है, मतलब इस पर जो नेट फोर्स है वो T1 है। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, तो मैंने T1 को क्या कर दिया? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दिया। अब यहां पर और क्या कर सकते हैं, अब इसको आगे देख लेते हैं। अब यहां पर देख लो T2 निकाल लो। अब T2 किसको पकड़ के निकालोगे? 4 kg वाले को, क्योंकि इससे निकालना ज्यादा आसान है। तो ये नीचे जा रहा है, मतलब mg+g-a। तो मास है 4, जी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू कितनी है? 20/3। तो ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस मतलब 10/3, तो ये हो जाएगा 40/3 न्यूटन, है ना। टेंशन की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो यहाँ पर आप देखो 20 न्यूटन 40/3 न्यूटन, तो जो भी ऑप्शन होगा 20, 40/3 वो आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इजीली चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो में फिनिश नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं आपको और थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देना चाहता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें माइंड में एकदम बैठ जाएं अच्छे से। ठीक है यार, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी मेहनत आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाना काफ़ी मेहनत का काम है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है, कर दो, उसके बाद ही आगे पढ़ो। ठीक है, चलो अब मैं ना इसको रफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, डर को फिनिश करेंगे। इसमें आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा, इसमें आपको जो इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये आपकी पुली है, ठीक, और ये 8 kg का ब्लॉक है, ये टेंशन। ठीक है, इसमें ऐसे मैंने टेंशन मान ली। ठीक, और आपका जो क्वेश्चन है वो वही है कि भाई बता दो क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या यहाँ पर टेंशन होगी। दैट्स ऑल क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है वो वही है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो और टेंशन कैलकुलेट करो। अब देखो इसमें थोड़ा सा ऐसे और कर लो इसको सेट, थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा होगा अब आपको। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है इस तरीके से यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का हो गया इधर। ठीक है, तो कैसे करें? बड़ा आसान है। देखो क्या, सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इंक्लाइन प्लेन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझ लो। अगर ये एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो इसका मास 8 kg है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अगर ये एंगल 30 है तो देखो यहाँ पर क्या है, धरती के सेंटर की तरफ mg लग गया। अब इस mg का एक कंपोनेंट इधर हो सकता है और एक कंपोनेंट इधर हो सकता है। तो ये एंगल 30 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी 30 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा mg का cos 30 वाला कंपोनेंट। ठीक है, और ये फिक्स है, हमेशा हमेशा आपको ऐसा ही दिखेगा। ये आपको कभी भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये एंगल हमेशा सेम होगा जो यहाँ पर ये वाला एंगल है, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है कभी भी। और अप्लाइड फोर्स हमेशा mg sin 30 ही आपको यहाँ पर दिखेगा, मतलब sin थीटा ही आपको दिखेगा। तो ये आपका वो फोर्स हो गया जो इसको मूव करा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से, क्योंकि नॉर्मल आपका सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो यानी कि ये नॉर्मल हो गया, ये mg cos 30 हो गया, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो ब्लॉक ऊपर उड़ रहा है और ना ही ब्लॉक नीचे इसको खोद के नीचे जा रहा है, डिग करके नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक आपका ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स बैलेंस है। जा कहां है? नीचे की तरफ। इसका मतलब आपका ये वाला फोर्स इसको मूव करा रहा है। और अगर फ्रिक्शन होता तो हम कहां लगा देते? इस पे पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, तो इसीलिए हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो इसमें मुझे बताओ कौन सा फोर्स होगा। देखो अब इसमें आप देखो इधर की तरफ एक फोर्स हो जाएगा, हालांकि इसका जो mg है वो तो ऐसे नीचे की तरफ हो गया, है ना, और इसका एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा mg cos 60 डिग्री, तो इधर हो जाएगा mg sin 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये वाला 60 तो ये भी 60, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 10 × sin 60 कितना होता है? sin 60 होता है √3/2।
तो ये हो गया √3/2, ये 4 बार गया तो आंसर आ गया 40√3। लेकिन ये आपका क्या आया है, सिर्फ अप्लाइड फोर्स आया है, अभी ये एक्सेलरेशन थोड़ी ना आया है, ठीक है। ये हो गया 40√3। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन बताओ मुझे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का गुरु मंत्र सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही लेने हैं। तो सपोर्टिंग फोर्स कौन सा है, सपोर्टिंग फोर्स मतलब जो मोशन का कारण है, तो क्योंकि सिस्टम ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला आपका सपोर्टिंग फोर्स है 40√3। अपोजिंग फोर्स कौन सा है, क्या कोई इसको अपोज कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसका mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, दोनों बैलेंस हो गए, पीछे कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो इसका मतलब आपका 40√3 माइनस 0 अपॉन टोटल मास, 8 और 2 10, तो आंसर आ गया 4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से यार आप देख सकते हो कितनी आसानी से बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चंस को, सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं, अगर आपने एक साल पहले भी लेक्चर्स देखे होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, तो ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे पता चलता है कि आप अगर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत और आसान है, अभी और भी कठिन किए जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सब चीजों को देखने से बेटर है आप पूरे लेक्चर्स को देख लो, और उसमें जो इनफाइनाइट अनंत जो चीजें हैं, जो ट्रिक्स हैं, शॉर्ट मेथड्स हैं, जो फॉर्मूले हैं अलग अलग तरीके के, जो आपको अलग अलग तरीके की चीजें बताई गई हैं, उनको सीख लो और बच्चों से ऊपर पहुंच जाओ, ठीक है। तो आप जो है जुड़ सकते हो हेलो बच्चा ऐप के ऊपर जाकर 2020 में, ठीक है। तो वहां पर आपको मिशन 2020 या 2021 में आप जो है एनरोलमेंट लेकर आप जो है अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, अपनी रैंक भी सिक्योर कर सकते हो, एटलीस्ट फिजिक्स की ओर से आपकी टेंशन फिनिश वहां पर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हेलो बच्चा ऐप के ऊपर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसके अलावा आपके हर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, उसके अलावा वहां पर बहुत सारी चीजें जैसे क्रैश कोर्स, बहुत सारे नोट्स, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, देयर आर होल लॉट्स ऑफ थिंग अवेलेबल ऑन दी हेलो बच्चों ऐप, और वो एंड्रॉइड एज वेल एज iOS दोनों पर ही अवेलेबल है, ठीक है। तो यार उसका फायदा उठाओ और आगे बढ़ो, है ना। चलो, ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अभी मैं वीडियो को फिनिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको और क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपका ये जो चीज है वो थोड़ा और माइंड में बैठ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं यार कि हर वीडियो में बेस्ट कंटेंट आना चाहिए, क्योंकि आप इतना सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, है ना, शेयर करते हो, तो उसके बाद जरूरी है कि कंटेंट भी उसी तरीके का हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रेस्पॉन्स, ठीक है। और ये जो वीडियोस आ रही है ना, ये भी आपके रेस्पॉन्स की वजह से है। जो कमेंट सबसे ज्यादा आती है, जिन पर लाइक सबसे ज्यादा आते हैं, वही वीडियो सबसे पहले आती है। अब मैं आपको और क्वेश्चन करा लेता हूं एक और, ठीक है, तो आपका और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन हो सकता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले बच्चों के लिए। तो ठीक है, चलो करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बता दो जल्दी से कि क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या टेंशन होगी। देखो यार, रस्सियाँ दो हैं, एक ये है तो मतलब टेंशन इधर T1 मान लो, और एक रस्सी ये है तो इधर T2 मान लो, ठीक है। मतलब रस्सी ये एक ही है ना, तो यहाँ पर भी आपका T2 ही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर करना क्या है, वही काम करना है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अच्छा, ये सिस्टम जा किधर रहा है, देखो ऑब्वियस ही बात है इधर की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये वाला हो गया 10, है ना, और इस वाले पे हो गया 30। अच्छा, इस वाले पे होगा क्या, तो मैंने इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट बताया था कि ये वाला जो mg का साइन वाला कंपोनेंट होता है, मतलब 6g साइन 30 डिग्री, वो इस पर फोर्स लग जाएगा, बाकी कॉस वाला नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा आपका सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो सपोर्टिंग फोर्स है आपका 30 प्लस ये आंसर कितना आएगा 6 × 10, और साइन 30 होता है 1/2, 2 से ये हो गया 3 बार, ये हो गया 30 न्यूटन। तो 30 और 30 60, 60 में से 10 गए तो 50। टोटल मास कितना है 3 और 6 9 और 1 10, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सब लोगों के आंसर आ रहे हो तो कमेंट में बताना, मुझे अच्छा लगता है यार कि बच्चे सीख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पर टेंशन देखो T1 और T2, तो T1 यहाँ पर कितना होगा, T1 जो होगा वो होगा हमारा, अब देखो ये क्योंकि नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वो ये हो गया mg + a। मास हमारा कितना है 1, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5, तो आंसर आ गया हमारा 15 न्यूटन। तो T2 बताओ, T2 कितना होगा,
T2 किसकी वजह से निकालोगे, इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से भी निकाल सकते हो, पर इसमें दो दो टेंशन है तो हम उससे क्यों निकाले, हमें तो क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो इससे निकालते हैं। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो mg माइनस ए लगा लो, ठीक है, तो m कितना है 3, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो आंसर कितना आ गया, 10 में से 5 गए तो 5, 5 3 जा 15 न्यूटन, 15 न्यूटन और 15 न्यूटन, ठीक है यार। देख सकते हो कि कितनी आसानी से हम चीज़ों को यहाँ पर कर पाए हैं, चाहे कठिन क्वेश्चन हो, सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन, चाहे आपके इजी क्वेश्चंस हो। ये इजी से एवरेज तक का वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो एवरेज टू टफ की जर्नी का होगा, ठीक है, जिसमें हम कंस्ट्रेंट मोशन को भी देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं यार काला जादू हमारा बचा हुआ है कंस्ट्रेंट मोशन का, अगर आपको याद हो तो किसी को, ठीक है, कॉमेंट में बताना किसी को याद हो तो काला जादू वाला मेथड, तो वो भी हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली वीडियो में, काफी मजा आने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं यार अगली क्लास में, आप जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और यहाँ पर आप जो है बेसिकली ऐसी ट्रिक्स की वीडियो को पूरे साल देखते रहेंगे। अनंत ट्रिक्स वीडियोस हो सकती हैं क्योंकि ट्रिक्स ही इतनी है, शॉर्ट मेथड्स ही इतने हैं, तो डेफिनेटली वीडियोस भी उतनी ही होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, और अगर आप नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हेलो बच्चों ऐप के ऊपर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एनरोलमेंट ले सकते हो मिशन 2020 मिशन 2021 में, क्योंकि उन कोर्सेज के अंदर ना आपको केवल लेक्चर्स और नोट्स, आपको बहुत और भी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे फुल ईयर की गाइडेंस, सपोर्ट। उसके अलावा आप जो है हेलो बच्चों वेबसाइट के ऊपर जाकर चैट बोर्ड पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपनी कोई भी क्वेरी है उनको पूछ सकते हो। आपको यहाँ पर एक नंबर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर हमारे काउंसलर्स वगैरह से भी बात कर सकते हो, जिसमें आपको वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सबको समझ में आया होगा, और आप जो है जरूर इस अपने सीरियस होंगे स्टडी के लिए, और जो अभी पेपर देने वाले हैं, जो अभी 1-2 महीने में देंगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है अच्छा कर पाए, रिकॉल कर पाए हर चीज़ को, और जितनी भी ट्रिक और जितनी भी मेहनत आपने करी है, जितनी भी हमने करी है या आपने करी है, वो मिलकर एक बढ़िया रिजल्ट हमारे बच्चों का एक प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो है फिजिक्स के अंदर, एटलीस्ट फिजिक्स के अंदर कुछ फोड़ कर आएँ, कुछ करके आएँ, और एटलीस्ट कुछ बढ़िया रिकॉर्ड बनाएं, ठीक है। और जो है आपका सिलेक्शंस भी अच्छे कॉलेजेस में हो जाए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।